हेलो बच्चों, आज की क्लास के अंदर हम लिमिटिंग रिएजेंट के बारे में डिस्कस करेंगे जो जेई, नीट और बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और आज हम कुछ ऐसी शॉर्टकट मेथड्स के बारे में डिस्कस करेंगे जिसमें लिमिटिंग रिएजेंट्स प्रोडक्ट कैसे फाइंड करते हैं, विद इन सेकेंड्स के अंदर हम जो है लिमिटिंग रिएजेंट की प्रॉब्लम को हम सोल्व कर सकते हैं। तो लिमिटिंग रिएजेंट होता क्या है देखते हैं ज़रा। हाँ जी, लिमिटिंग रिएजेंट का मतलब होता है कि द रिएजेंट which is completely consumed in chemical reactions, यानी कि ऐसा रिएजेंट जो किसी केमिकल रिएक्शन में पूरा खत्म हो जाए, ऐसा रिएजेंट जो किसी केमिकल रिएक्शन में कंप्लीटली कंज्यूम हो जाए, ऐसे रिएजेंट को हम लिमिटिंग रिएजेंट कहते हैं। अब सबसे बड़ी समस्या ये आ जाती है बच्चों के साथ में कि लिमिटिंग रिएजेंट कैलकुलेट करें तो कैसे करें। तो इसके लिए हमें कुछ शॉर्टकट मेथड्स के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। इसमें कुछ मेथड्स को हमें ध्यान में रखना है और सिंपल सा मेथड है बच्चों। सबसे पहला स्टेप नंबर 1, और स्टेप नंबर 1 ये कहता है कि कोई भी केमिकल रिएक्शन है आप उसकी स्टोइकियोमेट्री फाइंड करो। सबसे पहला स्टेप है हमारा फाइंड स्टोइकियोमेट्री। स्टेप नंबर 2 हमारा ये आ जाता है कि फाइंड द मोल्स ऑफ रिएजेंट। अब इसके बाद में आपको स्टेप नंबर 3 फॉलो करना है, और स्टेप नंबर 3 बड़ा ही आसान है। स्टेप नंबर 3 के अंदर हमें मोल डिवाइड बाय स्टोइकियोमेट्री करने का है। अब मोल अपॉन स्टोइकियोमेट्री करने के बाद में जिस रिएजेंट का रेशियो सबसे लोवेस्ट आएगा, जिस रिएजेंट का रेशियो सबसे कम आएगा, वो ही हमारा लिमिटिंग रिएजेंट होगा। इसका मतलब जो लोवेस्ट रेशियो वाला होगा दैट रिएजेंट विल बी लिमिटिंग रिएजेंट, और इससे कोई शॉर्टकट मेथड्स नहीं। देखते हैं जरा इस रिएजेंट को समझने के लिए, लिमिटिंग रिएजेंट की प्रॉब्लम को समझने के लिए कुछ हम एग्जांपल्स जरा देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल्स में सबसे पहला, मान लो आपको दे दिया जाता है H2 प्लस Cl2 दैट गिव्स 2HCl। अब आपको H2 का मान लो मोल्स दे दिया दैट इज 2 मोल्स, और Cl2 का मान लियो आपको 3 मोल्स दे दिया। और अब आपसे पूछ रहा है कि H2 और Cl2 के अंदर विच विल बी लिमिटिंग रिएजेंट। तो बड़ा ही आसान काम है। सबसे पहले H2 का स्टोइकियोमेट्री कितना है बच्चों? 1 दिख रहा है आपको। तो H2 के रिगार्डिंग स्टोइकियोमेट्री इज 1। Cl2 के रिगार्डिंग स्टोइकियोमेट्री कितना है? 1। H2 के रिगार्डिंग 1, Cl2 के रिगार्डिंग 1। H2 का मोल्स 2 मोल्स दिया गया है, तो H2 का मोल्स हमारा है 2 मोल्स। Cl2 का हमारा मोल्स अगेन 3 मोल्स दिया गया। ठीक है, अब हमें मोल्स डिवाइड बाय स्टोइकियोमेट्री करना है। तो H2 के रेस्पेक्ट में अगर मैं मोल्स अपॉन स्टोइकियोमेट्री करूंगा तो 2:1 आएगा, और 2:1 दैट विल बी 2 आएगा। और अगर मैं Cl2 के रेस्पेक्ट में बात करूं तो Cl2 के रेस्पेक्ट में 3:1, इसका मतलब 3। अब इन दोनों में से जिसका रेशियो सबसे लोवेस्ट होगा वो हमारा लिमिटिंग रिएजेंट है। अब हमारा यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यानी 2 हमारा छोटा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि H2 जो है वो हमारा क्या होगा बच्चों? यहाँ पर लिमिटिंग रिएजेंट होगा, दैट विल बी LR, लिमिटिंग रिएजेंट्स। ओके डन। तो मतलब आपको बहुत ही सिंपल तरीके से सोल्व करना है। बस आपको मोल्स दिया हुआ रहेगा, ठीक है। स्टोइकियोमेट्री आप बैलेंस करके पता लगा सकते हैं, और फिर उसके बाद में आप लिमिटिंग रिएजेंट निकाल सकते हैं। ठीक है, एक और प्रॉब्लम जरा हम करके देखते हैं। बहुत ही आसान सा प्रॉब्लम्स बच्चों, और देखते हैं जरा कि आप कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हो। हाँ जी, एक मैं हेबर्स प्रोसेस का एक एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। मान लो आपको N2 प्लस H2 दैट गिव्स NH3 दिया है, और इसके अंदर आपको N2 के मान लिया कि 2 मोल्स है, और H2 9 मोल्स दे दिया। और अब आपको कैलकुलेट करना है कि विच विल बी लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक है, विच विल बी लिमिटिंग रिएजेंट। तो अब देखो स्टेप नंबर 1 बड़ा आसान काम है बच्चों। बैलेंस करो रिएक्शन को। अब हमने रिएक्शन को बैलेंस किया, N2 प्लस 3H2 दैट गिव्स 2NH3, जो हमारा बचपन में पढ़ा था भाई, हेबर्स प्रोसेस होता है। हाँ जी, अब देखिए जरा
हमारा N2 के रिगार्डिंग स्टोइकोमेट्री 1i, H2 के रिगार्डिंग स्टोइकोमेट्री बहुत ही आसान है बच्चों 3i। ओके, अब हमें मोल्स आपको दिया हुआ है। N2 का मोल्स है बच्चों 2 मोल्स और H2 का मोल्स है हमारा 9 मोल्स। अब N2 के लिए बात मोल्स अपॉन स्टोइकोमेट्री, तो N2 का मोल्स 2 मोल्स है और स्टोइकोमेट्री आपका 1 है, तो 2:1 दैट विल बी 2। और H2 के रिगार्डिंग अगर हम बात करें तो हमारा मोल्स है 9 और हमारे पास स्टोइकोमेट्री 3, तो 9:3 दैट विल बी 3। अब इसमें रेशियो सबसे छोटा वैल्यू कौन सा है 2, इसका मतलब बस आसान सा काम है, N2 हमारा क्या हो गया लिमिटिंग रिएजेंट हो गया। ओके, एक प्रॉब्लम जरा और हम जरा डील करके देखते हैं, ठीक है। लिमिटिंग रिएजेंट की प्रॉब्लम्स को बच्चों बहुत ही सिंपल तरीके से हम सोल्व कर सकते हैं। एक प्रॉब्लम जरा मैं और आपसे सोल्व करके बताता हूं कि क्या आ सकता है। मान लिया कि मैंने ग्लूकोज है C6H12O6, अब इसका हम कंबसन कर रहे हैं, तो कंबसन कर रहे हैं इसका मतलब है कि एयर के साथ रिएक्शन करा दो। और कंबसन में प्रोडक्ट भी हमें पता होता है कि भाई या तो CO2 बनता है और उसके साथ में ढेर सारा H2। ठीक है, अब हमें बैलेंस करना है। मान लो अब मैंने आपको दे दिया भाई कि C6H12O6 है, वो मान लो 1.8 ग्राम आप, और ऑक्सीजन का जो मास आपको दिया गया है दैट विल बी 32 ग्राम दे दिया। अब आपसे पूछा जाए कि भाई इसमें से लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, तो सबसे पहला काम है हमारा रिएक्शन को बैलेंस करना। तो पहले रिएक्शन को बैलेंस कर देते हैं। आपको बैलेंस करना तो आता ही है, 6 × O2 दैट गिव्स 6 CO2 और प्लस 6 H2। ये हमारी रिएक्शन बैलेंस हुई, और जैसे ही बैलेंस हुई तो हमारी स्टोइकोमेट्री सामने आ गई। अब ग्लूकोज के रिगार्डिंग अगर हम स्टोइकोमेट्री देखें तो हमारी स्टोइकोमेट्री है 1, और O2 के रिगार्डिंग देखें तो हमारा स्टोइकोमेट्री है 6। ठीक है, अब इसके बाद हमें मोल्स निकालने, क्योंकि इस बार हमें डायरेक्टली मोल नहीं दिए, इस बार हमारे को ग्राम दिया, तो ग्राम से पहले मोल निकाल देते। तो मैं मोल्स ऑफ ग्लूकोज, इसका जो मोल्स आएगा वो आ जाएगा 1.8 डिवाइड बाई 180 दैट विल बी 0.01 मोल्स, 0.01 मोल। फिर इसी तरीके से O2 का मोल्स निकाल देते हैं, 32 डिवाइड बाई 32 दैट विल बी 1 मोल्स आ गया। अब हम स्टेप नंबर 3 में चलते हैं, मोल्स अपॉन स्टोइकोमेट्री। तो ग्लूकोज के रिगार्डिंग अगर हम मोल्स अपॉन स्टोइकोमेट्री देखें तो 0.01 डिवाइड बाई 1 दैट विल बी 0.01। और अगर मैं O2 के रिगार्डिंग अगर मैं बात करूं तो O2 के रिगार्डिंग 1 डिवाइड बाई 6, 0.66। अब इसमें से सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है ग्लूकोज की। इसका मतलब यहां से हमने ये कंक्लूजन निकाल दिया कि हमारा जो ग्लूकोज है वो बच्चों क्या हो गया लिमिटिंग रिएजेंट है। इस तरीके से आप दुनिया की कैसी भी प्रॉब्लम्स हो उसकी लिमिटिंग रिएजेंट की प्रॉब्लम विद इन सेकेंड्स के अंदर आप सोल्व कर सकते हो। ओके।